नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को पता है कि नवंबर में आपकी एग्ज़ाम लग जाएगी एएलपी और टेक्नीशियन की बहुत पूरी संभावना है। तो आप नवंबर लेकर चल सकते हैं। और आपको अभी आप सभी को पता है कि इतना टाइम आपके पास बचा नहीं है। आप मोटे मोटे यहाँ पे 45 दिन आप मान सकते हैं एग्ज़ाम के। तो आपको 45 दिन में किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से आपको मॉक देने हैं, किस प्रकार से आपको मॉकों का एनालिसिस करना है, एक दिन में आपको 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक, कितने मॉक आपको देने हैं, इसके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, तो आप सभी को पता है कि हम आज कौन सी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, पहले मैं आपको बता देता हूं फुल मॉक के बारे में कि आपको फुल मॉक आपको किस प्रकार से देना है। तो साथियों, अगर आपके एवरेज स्कोर से अगर आपके कम स्कोर आ रहा है तो आपको अभी तैयारी की ज़रूरत है। पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप मॉक दीजिए। अगर आप इन एग्ज़ाम को टारगेट करके मॉक देने लग जाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो साथियों आप ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और ना ही आपकी तैयारी हो पाएगी। तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आपके एवरेज स्कोर से काफ़ी कम नंबर आ रहे हैं, लाइक जैसे 100 में से आपके 35 नंबर, 40 नंबर आ रहे हैं, तो अभी आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। उस प्रकार उसके बाद में आपको मॉक देना, क्योंकि मॉक से आप इतना स्कोर नहीं बढ़ा सकते। मॉक से आप प्रत्येक टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, आप एक क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं मॉक से। अगर आपको पहले आप टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहले आप टॉपिक को कवर कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आने वाले एग्जामों पर फोकस कीजिए। क्योंकि बहुत सारे भाई जिनका एवरेज स्कोर से भी काफ़ी कम स्कोर आ रहा है और वो अब मॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और काफ़ी प्रैक्टिस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, इससे क्या आपको ना तो आपका एएलपी में हो पाएगा, ना आपका टेक्नीशियन में हो पाएगा, और इसकी वजह से ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा फिर, और उसके बाद में आप एनटीपीसी, ग्रुप डी सबको स्किप कर देंगे। तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आप इन एग्ज़ाम को टारगेट बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर हो सकता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अगर हो जाए इनमें तो काफ़ी अच्छी बात है। बट पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस कीजिए। और साथियों, अगर आपके एवरेज स्कोर आ रहे हैं, लाइक जैसे 100 में से आपके 55 के आसपास स्कोर आ रहा है, तो आप एक मॉक दीजिए। और जो आपका मॉक देने के बाद में जो आपका जिस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है, उन टॉपिकों को बार बार कवर कीजिए। तो इस वजह से आपका स्कोर बढ़ेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने का टाइम आप पढ़ाइए। उसके बाद में हम मेन बात करने वाले हैं, जो जैसे आपके 100 में से आपके 60-65 नंबर आ रहे हैं, तो फिर उस भाइयों आपको मिनिमम 2 मॉक आपको पर डे को देने हैं और फुल मॉक देने हैं आपको एक दिन में, एक रात में। इस प्रकार से क्या आपकी एक तो लगातार आपकी तुरंत प्रैक्टिस चलती रहेगी। और उसके बाद में आप या तो कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं तो फिर आप जैसे सेक्शनल टेस्ट आते हैं, आप सभी को पता है साइंस के अलग आते हैं, रीजनिंग के अलग आते हैं, मैथ के अलग आते हैं, जीके के अलग आते हैं। और सेक्शनल टेस्ट को आप दीजिए। सेक्शनल टेस्ट आप वो दीजिए जैसे आप साइंस में अगर आपका स्कोर कम हो रहा है, मैथ रीजनिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो साइंस का सेक्शनल टेस्ट दीजिए, 2 आप फुल मॉक दे लीजिए, ताकि जिससे आपकी साइंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और आपको जो साइंस के, आपको अगर साइंस आपकी कम समझ में आ रही है तो आपको साइंस के नोट्स अलग से बनाने चाहिए, ताकि आप अपने जो साइंस के जो आपको मॉक में आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको नोट्सों में बनाइए और काफ़ी अच्छे तरीके से उनका बार बार रिवीजन कीजिए, ताकि जो क्वेश्चन गलत हो चुके हैं वो बार बार गलत ना हो। तो इस प्रकार से आपको अपना जो मॉक की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है, और टाइम टेबल को आपको बिल्कुल चेंज करना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन को आपको मेरे हिसाब से स्किप करना चाहिए। और स्किप इतना भी नहीं कि आप जैसे आपको तो मतलब ज़्यादा रिवीजन का टाइम आप मत दीजिए। आप लाइक एक चैप्टर का रिवीजन आप मिनिमम 15 से 20 मिनट में आप कर सकते हैं। तो आप जैसे आपने सेल वाला चैप्टर है उसका रिवीजन कर लिया, उसके बाद में तुरंत अगले दिन आप टिश्यूज़ का रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें क्या आपको एक 15 से 20 मिनट का लगेगा। आप ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बायोलॉजी को दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप फिजिक्स को दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपने जो मौक़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पर, क्योंकि मेन आपकी जो एग्ज़ाम में मैटर करती है वो प्रैक्टिस करती है। बहुत सारे भाई है जिनसे एएलपी के 75 क्वेश्चन 60 मिनट में नहीं हो पाते हैं, 60 मिनट में उससे 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन पर वो पहुँच पाते हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपने भले ही कितनी जो आपने बहुत सारी बुक आपने पढ़ ली, उससे क्या फ़ायदा अगर आप 75 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो 75 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप मॉक से ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी कम टाइम में आपको करना चाहिए। इससे मॉक का आपको एग्ज़ाम का ओवरऑल आइडिया मॉक से आपको लग जाता है।
तो इस वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक देने की और प्रैक्टिस करने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। आप नई चीज़ों को बिल्कुल भी मत पढ़िए। और अगर आप जो बेसिक स्टूडेंट हैं और अभी तक आपका जो इतना भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आगे भी आने वाले हैं। आप सभी को पता है एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल है, ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। तो आप उनमें से वैकेंसी निकाल लेना, ज़रूरी है आपकी एएलपी में वैकेंसी निकालना। तो इस वजह से, क्योंकि इस एएलपी के चक्कर में ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, और सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना तो फिर ना तो आपसे एनटीपीसी निकले, ना आपसे एएलपी निकलेगी, ना आपसे टेक्नीशियन, आपसे फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर आप सोचते रह जाएंगे यार ये तो वो गलत हुआ, पता नहीं इसमें मेरी क्या गलती है। तो भाई पहले अपना अच्छे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप रिवाइज कीजिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को आप टारगेट कीजिए। इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ साथी आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।